एक जो होता है ना स्टार्ट का जो किक होता है वो कैसे मिलता है। इनकी यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसके सिवा आप एक्स्ट्रा अगर हाथ पैर मारना चाहोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा फायदा क्या हाथ पैर मारना। मैं अपनी टू डू बनाता था जिसमें मैं क्लासेस लिखता था और क्लासेस के साथ में जो मुझे प्रैक्टिस करनी है वो लिखी। इंग्लिश में मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज रहा तो यूट्यूब से करना चाहिए या फिर पेड से करना चाहिए। देखो, और यूट्यूब से उनकी प्लेलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पता भाई तुम में से न जाने कितने लोग एग्री करेंगे कि उनको नहीं पता हो कि एकदम मुंह फाड़ के ऐसे मत भागो कि भाई मेरे को इनका बैच ले लेना। प्रॉब्लम ये थी कि बैंक एग्जाम से पीवाईक्यू होते ही नहीं है। बैंकिंग में क्या होता है कि आपका ना सिलेक्शन प्रोसेस आसान होता है और जल्दी हो जाता है। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एंटायर यूट्यूब पर ना इस टॉपिक पर कभी वीडियो बनी थी और ना ही आगे कभी बनेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको ये चीज बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता कि भाई जब एक टाइम पे जब आप बिल्कुल जीरो पे थे, जब बिल्कुल स्क्रैच पे खड़े हुए थे, लाइक मान लो कि आपको केवल इतना पता था कि आप एक बैंक एग्जाम देना चाहते हो और एक बैंकिंग का एग्जाम होता है, आपको ये भी नहीं पता था कि उसमें कितने एग्जाम्स होते हैं, साल में कितने एग्जाम्स आते हैं, कुछ नहीं पता था। तब आपने स्टार्ट कैसे करा? ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन फेज में है, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो सोच रहे हैं एग्जाम देने की, बट उन्हें यही नहीं पता कि एक जो होता है ना स्टार्ट का जो किक होता है वो कैसे मिलता है। और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब मैंने लास्ट ईयर जब चीजें स्टार्ट करी, जब 2025 में बढ़िया से मैंने 3 एग्जाम्स दिए थे, और जब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था तो मैंने किस तरीके से चीजें स्टार्ट करी, कैसे फैकल्टीज चूज करे थे, कैसे अपने कोर्सेज को परचेज करा था, कैसे बुक्स ली थी, हर चीज के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। बस वीडियो को लैंडस्केप मोड में कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी थी वो करी थी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद। तब तक मैं इतना मेच्योर्ड हो गया था, मुझे पता था कि बैंक एग्जाम एक होता है, और मेरी फैमिली में काफी लोग थे जिन्होंने मुझे गाइड कर दिया था चीजों को लेकर, बट स्टिल कोई कितना भी गाइड कर ले फिर भी आपको खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे मुझे पता था कि बैंक एग्जाम होता है, और मुझे इतना पता था कि बैंकिंग में क्या होता है कि आपका ना सिलेक्शन प्रोसेस आसान होता है और जल्दी हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ एसएससी। तो इसीलिए मैंने बैंकिंग को चूज करा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एग्जाम चूज करे थे कि मुझे एग्जाम कौन कौन से देने हैं। और उन एग्जाम को चूज करने का जो तरीका था वो था पीवाईक्यूज, क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू नहीं देखते तब तक आपको कुछ समझ नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये थी कि बैंक एग्जाम में पीवाईक्यू होते ही नहीं है, वहां तो मेमोरी बेस्ड पेपर होता था ना, मेमोरी बेस्ड पेपर देखे थे। एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, ये 3 एग्जाम्स मैंने देखे थे। क्लैरिकल के मुझे पता था कि अगर पीओ लेवल की तैयारी करें तो क्लैरिकल के कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब सेकंड चीज क्या थी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल स्क्रैच पे बैठो, तो सबसे पहले तो आप एग्जाम टारगेट करो कि आपको ये एग्जाम्स देने हैं। उसके बाद सिंपली एक काम करो, उन एग्जाम्स का सिलेबस नोट डाउन करो। बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको किसी भी एक एग्जाम का सिलेबस पता हो, उसके बाद फिर सारे एग्जाम के सिलेबस बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। सब में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। मेंस में एक जी ऐड हो जाता है और कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर ऐड हो जाता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज मुझे पता थी। तो जब मैं बिल्कुल स्क्रैच पे बैठा हुआ था तो मैंने सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करा। सिलेबस नोट डाउन करने के बाद प्रॉपर उसके बाद नेक्स्ट काम मेरा ये था कि अब मुझे फैकल्टी चूज करने हैं। क्योंकि देखो यार, सिलेबस जब आपको अच्छे से पता होता है फिर आपको फैकल्टी चूज करने पड़ते हैं कि किस टीचर से आपको पढ़ना है। कभी भी एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी एकदम मुंह फाड़ के ऐसे मत भागो कि भाई मेरे को इनका बैच ले लेना चाहिए। नहीं, बैच लेना यार, तुम सोचो तुम अपना हार्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हार्ड मनी इन्वेस्ट करने के लिए प्लीज थोड़ा दिमाग तो लगाओ। मैंने दिमाग लगाया भाई बढ़िया से, मैंने ऐसे इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने जब फैकल्टी चूज करे तो फैकल्टी चूज करने के बाद मैंने उनको यूट्यूब पे देखा था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वांट्स में मैंने फैकल्टी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शांतनु सर को देखा था, आशीष अरोड़ा सर को देखा था, कौशिक मोहंती सर और हर्षल अग्रवाल सर के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं पता था, भाई तुम में से न जाने कितने लोग एग्री करेंगे कि उनको नहीं पता होगा, और पता होगा तो अच्छी बात है यार। मुझे थोड़े थोड़े टाइम बाद पता चला था कि वो भी टीचर है और वो अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे पता चल गया था। तो अब मैं बताता हूँ इन टीचर को मैंने सिलेक्ट कैसे करा था। सिलेक्ट मैंने ऐसे करा था कि मैंने ना इनकी यूट्यूब वीडियोस देखी, जैसे लाइक मैंने परसेंटेज उठाया, परसेंटेज में मैंने सारे टीचर्स की वीडियोस देखी। मुझे लगा ये वाले सर ज़्यादा अच्छे समझा रहे हैं, और बस मैंने उन सर को पकड़ा और यूट्यूब से उनकी प्लेलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो यार, एकदम से पेड बैच में घुस जाना कोई समझदारी की बात नहीं होती। पहले आप यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देख लेते हो, जो आपको समझ आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है अब मुझे पेड बैच में घुसना चाहिए। अच्छा, इसमें भी ना दो डिफरेंसेस होते हैं। पहला कि आपको यूट्यूब से करना चाहिए या फिर पेड से करना चाहिए। देखो, पेड क्या होता है, पेड में होता है कि एक डेडिकेटेड वे में एक बैच चल रहा होता है और वो बैच इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। और यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आपको बस अपने आप चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है, बस इतना अंतर होता है, इसके सिवा और कोई अंतर नहीं होता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चीजें लेके चलनी है। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर लो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे को डेडिकेटेड वे में ही चाहिए, तो आप पेड ले लो बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद फिर बारी आई थी रीजनिंग की फैकल्टीज को सिलेक्ट करने की। रीजनिंग में मैंने सौरभ सर और संजय सर, अंकुश लांबा सर, तीनों को देखा था। मुझे सौरभ सर का समझ आया, और उसका मेंस की बात करी जाए तो मुझे संजय सर का समझ आया। इन दोनों लोगों से मैंने रीजनिंग कंप्लीट करा। देन उसके बाद बारी आई इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज रहा। अनुभव सर थे,
उससे पहले आपके संतोष सर थे, और वरुण सर को मैं नहीं जानता था, वरुण चित्रा सर को। निमिषा मैम को तो खैर मैं जानता था। तो सबसे पहले अनुभव सर से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम पे शिफ्ट कर दिया, फिर निमिषा मैम से पढ़ने लगा। इस तरीके से ये तीनों फैकल्टीज डिसाइड हो गए। फैकल्टीज डिसाइड होने के बाद मैंने स्टार्टिंग के फेज में क्या करा था, मैं अपनी टू डू बनाता था जिसमें मैं क्लासेस लिखता था, और क्लासेस के साथ में जो मुझे प्रैक्टिस करनी है वो लिखता था। देखो स्टार्टिंग के फेज में क्या होता है, जब आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप क्या करते हो, आप प्रॉपर क्लासेस करते हो, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें आप जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए गए उनकी प्रैक्टिस करते हो। उसके सिवा आप एक्स्ट्रा अगर हाथ पैर मारना चाहोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, फायदा क्या हाथ पैर मारने के। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपका पूरा दिन है, आप पूरे दिन हाथ पैर मारो, क्या फर्क पड़ता है ना। मैंने ऐसे करा था। जब स्टार्टिंग बिल्कुल स्क्रैच शुरू हुआ था तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से चीजें लेके चली थी, और इसी तरीके से मैंने चीजों को कंप्लीट करा था। इसी के साथ साथ मैं आपको एक मॉक टेस्ट के बारे में अपडेट कर देता हूँ। स्मार्ट कीड़ा ने अभी एक सीरीज लॉन्च करी है जो है एमपीएल सीरीज। एमपीएल सीरीज में क्या है, इसमें ना आपको 45 डेज तक 45 मॉक्स बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, टोटली फ्री है। सिंपली आपको एक काम करना है, स्मार्ट कीड़ा ओपन करना है, वहां पे रजिस्टर करना है अपने आप को। उसके बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो एमपीएल आपको शो हो जाएगा, उस एमपीएल पे आपको क्लिक करना है, और बस वहां से रजिस्टर करने के बाद फिर आप 45 डेज तक रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इन मॉक टेस्ट की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं कुछ क्वालिटीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे पहली क्वालिटी ये है इन मॉक टेस्ट की कि ये बिल्कुल आपको एग्जाम जैसा फील कराएंगे। ना एग्जाम से एक लेवल ऊपर, ना एग्जाम से एक लेवल नीचे, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट फील कराएंगे। एग्जाम में जैसा पैटर्न होता है उसी तरीके से पैटर्न दिखेगा, आपका एग्जाम खुलता है उसी तरीके से सेम पैटर्न में एग्जाम खुलेगा, और इसी तरीके से आपका मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको इसमें डिटेल एनालिसिस मिलेगा, और बाइलिंगुअल रहेगा, जैसे कि एग्जाम में रहता है आपका बाइलिंगुअल। इसी के साथ इसके बेनिफिट्स की बात करिए। देखो यार, अगर 45 डेज तक आप रेगुलर मॉक लगाओगे तो क्या होगा कि आपको अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेंगे, फिर आप उन पर काम कर पाओगे, उनको एनालिसिस कर पाओगे, आपका स्कोर इंक्रीज होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो आपको एमपीएल सीरीज में डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्मार्ट कीड़ा ओपन करो और जाके एमपीएल सीरीज ज्वाइन कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो ये तो थी स्टार्टिंग कि भाई आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है कि आपको पहले एग्जाम चूज करना है, और एग्जाम चूज करने के बाद फिर आपको उसका सिलेबस नोट डाउन करना है, फिर फैकल्टीज चूज करने हैं, और बस उनकी यूट्यूब वीडियोस देखनी है। उसके बाद फिर आपको पेड बैच लेना है उनका। अच्छा, इसमें अभी भी आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होंगी, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। देखो आपको लग रहा है कि मुझे फैकल्टी समझ में नहीं आ रही, टेंशन मतलब आपको कमेंट सेक्शन में फैकल्टी लिखना है। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पेड बैच लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से करना चाहिए, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मुझे कि भैया आप मुझे बताओ कि इनका मुझे पेड लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से करना चाहिए। आपको किसी फैकल्टी की प्लेलिस्ट जाननी है, उस फैकल्टी का नेम डाल दो और मैं उनकी प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि यार देखो, मान लो मेरे को 1 साल हो गया, ठीक है, तो भाई मेरे को क्लैरिटी मिल चुकी है ना, मुझे पता है ना कि किस तरीके से कौन टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यार अगर मैं मैं अगर मान लो कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपको ये चीज नहीं बता सकता कि भाई आपको किस तरीके से बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा इन्फ्लुएंस करने का क्या फायदा है यार। देखो देख तो आप मेरे को वैसे भी रहे हो, मैं एकदम अट्रैक्टिव सा कुछ भी बना दूंगा, आप देख लोगे, बट यार ये आपका कोर है, ये आपका जानना जरूरी है। इसलिए मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आपको जब आप स्क्रैच से, जब आप पहला किक दे रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो आप पहला किक दे रहे होगे तो जो आपकी हेल्प करेगा आप लाइफ टाइम उसे याद रखोगे। अब रखो ना रखो, आपकी मर्जी। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप शेयर करो कमेंट सेक्शन में, बताओ मुझे कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसी तरीके से जब मैंने फैकल्टी चूज कर लिए थे, जब मैंने उनका पेड बैच ले लिया था, और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर जब जैसे जैसे पढ़ाई आप स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आपको 2 से 3 महीने हो जाते हैं, फिर आपको अपने आप चीजें क्लियर होती जाती है। फिर आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, आपको बुक कौन सी लेनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी थी, मैं पहले ही बता देता हूँ। जब आपको 2 ढाई महीने हो जाते हैं ना प्रॉपर, फिर आप बढ़िया से बुक वगैरह लेने के बारे में, हर चीज के बारे में सोच लेते हो। बट स्टार्टिंग में जो आप बिल्कुल जीरो पे बैठे होते हो, तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। आपको केवल 3 चीजें करनी है। पहले आप अपने दिमाग में ये क्लियर करो आपको एग्जाम कौन सा देना है, फिर उसका सिलेबस नोट डाउन करो, फिर उसके फैकल्टीज चूज करो, और देन उसकी यूट्यूब वीडियोस देखो, जहां से आपको ये क्लियर हो कि हाँ ये फैकल्टी मेरे लिए अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं है। इसी के साथ चैनल पर अब तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे ही रिलेवेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको जो बहुत बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सके, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि जब मैं बिल्कुल स्क्रैच पे बैठा था तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, और ऐसे ही सब स्टार्ट कर। बस वो बात अलग है कि वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा होता है। बट मेरे को व्यूज़ की टेंशन नहीं है, मेरे को है कि प्रॉपर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप स्क्रैच पे बैठे हो तो आप स्टार्ट कैसे करोगे। और इसी के साथ स्मार्ट कीड़ा पे एमपीएल सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे कि आप 45 डेज तक 45 फ्री मॉक्स दे सको। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।